प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंग्लिश का जो पैसेज होते हैं उसको आप किस तरह से जो है सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो भी आप इस पैसेज को जो है सोल्व करना मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिससे आप जो है पैसेज में पूरे में से पूरे मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए, आपके क्लास 9th में 3 पैसेज आएंगे, तो आप पैसेज को भी करके जो है पास हो सकते हैं। केवल पैसेज से ही आप पास हो सकते हो। तो देखिए, आपके पैसेज 2 तरह के आएंगे। एक तो क्या आएगा, इस तरह से देखिए क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे ABCD यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी MCQ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों तरह के हम इसमें आपको पैसेज सोल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए, ये पहला पैसेज है हमारा, जिसमें अब ABCD टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। देखिए, यहाँ से अपना पैसेज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये पैसेज चलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट लुक्स लाइक ए कोन शेप्ड माउंटेन। तो देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है, अब ये तो अपन को पता है कि वाट क्वेश्चन के लिए लगाया गया है। तो इसके अलावा ये जो लाइन लिखी हुई है, इसको हम इस पैसेज में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, लुक्स लाइक ए कोन शेप्ड माउंटेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखो, वाट आर वल्कनोज इन अपीयरेंसेस, इट लुक्स लाइक अ कोन। तो देखिए, ये लाइन मिल गई यहाँ पर। तो देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, वल्कनोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वल्कनोज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला है, द वोल्केनो इज फॉर्म्ड बाय। अब यहाँ पर बोला गया है कि द वोल्केनो इज फॉर्म्ड बाय। तो हम इसमें ढूंढेंगे कि इस तरह की लाइन जो है वो कहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है, द वोल्केनो इज फॉर्म्ड बाय मेटर रॉक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मेटर रॉक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे अगला देखो, द माउथ ऑफ द वोल्केनो इज कोल्ड द। तो अपन को ये देखेंगे कि ये जो लाइन है ये इसमें कहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए, इस तरह की जो लाइन है, ये देखो, दिस इज द क्रेटर विच इज एट इट वेयर द माउथ ऑफ द वोल्केनो। फिर देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है। तो देखिए, ये जो क्रेटर है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्रेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोल्टन रॉक। तो यहाँ पर इसकी यानी मोल्टन रॉक की जो स्टेट अवस्था है वो इसने पूछी है। तो देखिए, हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखिए, एरी बाय मेल्टन रॉक वी मीन रॉक विच इज सो हॉट दैट इट रन्स लाइक लिक्विड। तो यहाँ पर इसकी अवस्था कैसी है, लिक्विड है, यानी कि इसका लिक्विड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद इसमें ब्लैंक वाले क्वेश्चंस भी है। तो देखिए, इसमें क्या दे रखा है, द लावा फोर्सेस इट्स वे अप दिस पाइप एंड टू फॉर्म द साइड्स ऑफ द वोल्केनो। तो देखिए, इसमें की लाइन अपन इसमें देखेंगे। तो ये देखिए कहाँ पर मिलेगी, देखिए ये रही, द लावा फोर्सेज इट्स वे अप दिस पाइप एंड। देखिए, एंड के बाद ये ओवरफ्लो जो है, ये खाली स्थान छोड़ा गया है। तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरफ्लोज जो है आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मिल गया ओवरफ्लोज, बाद में ये लाइन है। इस तरह से इसको करना है। इसके बाद देखिए, इसका बी वाला है, बट द टॉप ऑफ द कोन इज रेदर। देखिए, ये यहाँ तक की लाइन हम इस पैसेज में देखेंगे कि ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये हमें कहाँ पर मिलेगी, ये यहाँ से देखिए, बट द टॉप ऑफ द कोन इज रेदर। देखिए, इज रेदर तक लिखी हुई है। इसके बाद क्या छूट रहा है, फ्लैट एंड द हेलो। तो यहाँ पर क्या जाएगा, फ्लैट एंड होलो, ये इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस टाइप के पैसेज को सोल्व करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमने सोल्व करा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरे टाइप का जो पैसेज है, यानी कि जो आपकी किताब से आने वाला है, वो किस तरह का होगा उसको सोल्व करना बताऊँगा। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इस टाइप का जो पैसेज है वो आपकी बुक से आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो देखिए, इसमें अब ABCD नहीं रहेंगे, इसमें केवल क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये भी आपकी किताब, ये आपकी किताब से लिया गया है। तो इसको आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है कि किसके बारे में ये बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, व्हेन वाज आइंस्टीन बोर्न। तो देखिए, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है या आप ये समझ पा रहे हो कि इसमें क्या बोला गया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन से इसमें देखनी है। तो देखिए, आइंस्टीन बोर्न इसकी बात हो रही है।
तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, तो इन द जर्मन सिटी ऑफ यूएलएम। तो ये सिटी का इसने पूछा नहीं है, कब जन्म हुआ ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई डिड आइंस्टीन्स मदर थिंक हिम टू बी अ फ्रेक। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर वाज अ फ्रेक टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। इसके बाद तीसरा है वाई डिड आइंस्टीन प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। तो यानी कि उसके जो प्लेमेट्स तो फ्रेंड थे तो ये उसको ब्रदर बोरिंग क्यों बोलते थे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको देखेंगे इसमें कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट आइंस्टीन वाज अ लेट टॉकर। तो ये वाला क्वेश्चंस आप इसमें देखना कहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज आइंस्टीन इंटरेस्टेड इन, यानी कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आइंस्टीन इंटरेस्टेड था। तो यहाँ पर देखिए म्यूजिकल की बात बोली गई है, तो इस तरह की एक बात और लिखी गई है यहाँ पर देखिए ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल टॉयज में लव यानी कि उनको बढ़िया प्यार करता था, ये इसमें बोला गया है। लेकिन क्या पूछा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हम इधर आगे इसको जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे आएगा, ये देखिए आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, यानी कि जो वायलिन थी वो ये इसमें आ जाएगा, किसमें, ये वाले में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वायलिन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए हाउ डिड द हेड मास्टर प्रूव फॉल्स, ये वाला आंसर आप देखना इसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज आइंस्टीन एज अ प्रोफेशनल एंड एन अमेच्योर, यानी कि जो आइंस्टीन थे वो प्रोफेशनल से क्या थे और एमेच्योर में क्या है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन जो है प्रोफेशनल से क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, साइंटिस्ट। तो इसका एक आंसर क्या आएगा, प्रोफेशनल में वो साइंटिस्ट थे और एंड अमेच्योर, अमेच्योर में देखिए यहाँ पर देखिए ये दे रखा ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, वायलिनिस्ट। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हु वाज हर न्यूबॉर्न सिस्टर, यानी कि उसकी जो अभी नई जो बहन पैदा हुई है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, तो ये नाम है इसका माजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माजा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिंपली इसमें से जो है आपको पैसेज में आपको आंसर देखना है। तो ये पैसेज तो नॉर्मली हो जाते हैं, बाकी मैंने आपको इसलिए बताया कि बहुत से बच्चों को क्या है इंग्लिश पढ़ने में या समझने में दिक्कत आती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पैसेज करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम करेंगे कि आपकी जो बुक्स में कंटेक्स्ट आता है उसको आप किस तरह से करना है। तो डियर फ्रेंड्स अब हम चर्चा करेंगे कि जो कंटेक्स्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट को किस तरह से आप याद कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको करना है, तो वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये आपके 3 या 4 नंबर का आने वाला है। तो देखिए जैसे मान लो ये पोइट है और ये आपको देखिए जो यहाँ पर जो कविताएं यानी कि पोइम्स हैं उनमें से आपके जो पोइट्री पार्ट है उसमें से ये आएंगी। तो यहाँ आपको 2 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, एक तो आपको रेफरेंस लिखना पड़ेगा और एक आपको कंटेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें रेफरेंस में ये चीज़ें लिखनी है कि ये जो लाइन्स है ये किस पार्ट से ली गई हैं और उसके जो लेखक से या पोइट से वो कौन है। तो यहाँ पर देखिए हमें देखो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, वैसे मैं जो इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ उनको आप याद कर लो, लेकिन ये दो तीन चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी कि ये जो लाइन्स है वो कहाँ से ली गई हैं और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस में हम लिखेंगे, ये आपको रट लेना, ये जो लाइन है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, ये वाली लाइन जो है आपको अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद देखिए द रोड नोट टेकन, यानी कि ये जो लाइन से द रोड नोट टेकन से ली गई हैं और कंपोज्ड बाय रिबोर्ड फ्रॉस्ट, ये वाली लाइन भले आप लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिख देना आप कि ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। इसके बाद हम लिखेंगे द पोइट इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग चॉइस दैट शेप अज,
तो ये इस तरह से आपको रेफरेंस लिखना है, यानी कि ये लाइंस कहाँ से ली गई है और कवि इस लाइन में क्या बोलना चाह रहा है, बस इतना सा लिख के। अब कंटेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, कंटेक्स्ट में आपको लिखना है कि ये जो कवि है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे मान लो इसको अगर हम देखें तो हमें इसमें क्या पता चलता है कि कवि है जो खड़ा है और वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किस रास्ते पर जाए। तो देखिए अब बोल भी रहा है कि वो एक व्यक्ति है, तो एक साथ दो रास्ते पर तो जा नहीं सकता, वहाँ से वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें लिखना है आपको। देखिए द पोइट स्टैंड कन्फ्यूज एज टू विच रोड ही शुड टेक, being one person he could not take both the roads the diverge from there। तो इसमें से देखो अगर आपको ये आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको अच्छे से जमा करें, यानी कि ग्रामेटिकली आप इसको लिख सकते हो। लेकिन देखो अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, इसमें से एक दो लाइनें तोड़ मरोड़ के जो है यहाँ पर कंटेक्स्ट में लिख देना है। आपका देखिए आपको नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपको ये यहाँ पर देखिए ये जो वाली लाइन है ये तो आपको याद करनी है, और आपको कम से कम ये भी याद होना चाहिए कि ये जो लाइन्स है ये किस पार्ट से ली गई हैं। तो इस तरह से जो है आप ये कंटेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंटेक्स्ट है वो आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका ये हो जाएगा, इसके बाद दूसरा हम देखते हैं। दूसरे वाले में आप ये कर लेना, वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो इसमें देखिए रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम्स वाइंड कंपोज्ड बाय सुब्रमण्यम भारती, अ ग्रेट तमिल पोइट। तो ये आपने रेफरेंस में लिख दिया। अब इसमें क्या बात हो रही है वो आप इसमें अगले जो कंटेक्स्ट है उसमें लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर कंटेक्स्ट में लिख देंगे कि द पोइट रिक्वेस्ट द वाइन टू ब्लो सॉफ्टली सो दैट नो डैमेज डन टू द शटर्स ऑफ द विंडोज, द पेपर्स आर नॉट स्केट एंड द बुक्स आर नॉट थ्रो डाउन द सेल्फ। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, अच्छी है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो जमा कर। नहीं तो आप जो लाइन्स दी गई है उनमें से ही जो है तोड़ मरोड़ कर उन लाइनों को आप लिख देना, आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द हाउस ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रोज। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पोएबी कैरीज पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। कंटेक्स्ट में आप लिख देंगे, दिस पोएम इज अबाउट एन ओल्ड लेडी हु इन ग्रेज सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, दीज लाइन डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द कंट्रीज नोन एज नॉर्थलैंड। तो इस तरह से जो है आप ये कंटेक्स्ट कर सकते हो। तो कंटेक्स्ट के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको जो है वो जो लाइन्स है वो कहाँ से ली गई है ये तो आपको याद होना ही चाहिए, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप कंटेक्स्ट को कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पैसेज को किस तरह सोल्व करें, उन कंटेक्स्ट को किस तरह सोल्व करें, ये हमने यहाँ पर चर्चा करी है। इसके बाद अगर इन दोनों टॉपिक से लेकर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।